हेलो स्टूडेंट, तो आपको एमडब्ल्यू में आपका स्वागत है। तो हम नया बैच लेकर आए हैं 9th-10th के लिए। तो अगर आप हमारे चैनल से ऑनलाइन कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं एमडब्ल्यू वाला पर। तो और अपने भी दोस्तों को भी आप बता सकते हैं, बताइए कि एमडब्ल्यू पे नया क्लास चल रहा है 9-10 के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। मैथ है आज हमारा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बीजगणित है। बीजगणित का क्या है? बीजगणित था लघु गुणक है। तो बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? हमारे पास क्या है? बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? तो जो बीजीय व्यंजक है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो कुछ निश्चित चर तथा अचर राशियों के योग, जैसे चर राशि हो गया, ये अचर राशि हो गया, कि योग अंतर गुणक भाग के इत्यादि के संयोग से बने पदों को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2 + 2x + 5 x² + 5x + 5। तो इस प्रकार का जो योग बनेगा वो हमारा क्या होगा? बीजीय व्यंजक इसे हम कहेंगे। जैसे x³ + 3x² + 3x + 1 आदि बीजीय व्यंजक है। अब क्या है हमारा? बहुपद। बहुपद क्या है? ऐसे बीजीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं जिसमें चर राशि का घातांक एक धनात्मक पूर्णांक हो। जैसे हमारे पास है चर राशि है, इसका जो घातांक हो धनात्मक हो, ऋणात्मक नहीं हो। ऋणात्मक होगा तो ये बहुपद नहीं होगा, धनात्मक हो। पदों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो। निश्चित क्या हो? निश्चित हो। प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। स्पष्ट है कि प्रत्येक बहुपद बीजीय व्यंजक चर x में एक फलन होता है, px, qx, rx के द्वारा निरूपित होता है। तो ये हमारा इसका परिभाषा था। तो चलिए हम चलते हैं इसके उसमें नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए हम लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो इसमें कह रहा है कि बहुपद का व्यंजक रूप बताइए। बहुपद जो है उसका व्यंजक रूप बताइए। तो व्यापक रूप बताइए। व्यापक रूप क्या है? बहुपद का व्यापक रूप क्या है? तो हमारे पास a0 + a1x + a2x² + a ... में फलन हो, जहाँ a0, a1, a2, a1 सभी वास्तविक संख्या है, an ≠ 0 है, तथा n एक धनात्मक पूर्णांक चर राशि है, धनात्मक पूर्णांक है। चर x में घात n का एक बहुपद या बहुपदी कहलाते हैं। a0, a1, a2, a3, an क्रमशः पदों के गुणांक कहलाते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। यदि गुणांक सभी पूर्णांक हो तो बहुपद को पूर्णांक पर बहुपद कहते हैं। यदि ये परिमेय संख्या हो तो इसे हम परिमेय संख्या पर बहुपद कहेंगे। जैसे px क्या है? 5x² + 6x + 8 पूर्णांकों पर बहुपद है। पूर्णांकों पर क्या है? बहुपद है। क्या कह रहा है? पूर्णांकों पर बहुपद है। तो qx 3/2x, q - 6/7x² + 7x + 2/3 परिमेय संख्याओं का बहुपद है। क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्याओं का बहुपद है। एवं rx 3x² + 2√3 2x + √7 वास्तविक संख्याओं का बहुपद है। ये कौन सा है? वास्तविक संख्याओं का ये बहुपद है। कौन सा संख्या का बहुपद है? वास्तविक का बहुपद है। किसका है? वास्तविक का। तो यदि किसी बहुपद में चर राशि x के स्थान पर चर राशि y का प्रयोग हुआ हो तो उस चर राशि y में बहुपद कहते हैं। जैसे py = 3y² + 5y + 2। अब देखो ये क्या कह रहा है? यदि किसी बहुपद में चर राशि x के स्थान पर y का प्रयोग हुआ हो, जैसे x है, यहाँ के स्थान पर क्या y का प्रयोग हुआ हो, तो उसे चर राशि y में बहुपद कहते हैं। चर राशि y में क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे py = 3y² + 5y + 2। तो ये था हमारा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट जो हमारा है ये क्या कह रहा है? बहुपद का मानक रूप। क्या कह रहा है? बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप।
तो बहुपद को चर की घातों में अवरोही क्रम तथा आरोही क्रम में लिखे होने के रूप को मानक रूप कहते हैं। दोनों में से किसी भी ढंग से लिखा गया बहुपद मानक रूप कहलाता है। क्या कह रहा है? दोनों में से किसी भी प्रकार का, या अवरोही क्रम में हो, अवरोही हो या आरोही हो, किसी भी ढंग में लिखा हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? मानक रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? मानक रूप कहलाता है। जैसे हमारे पास उदाहरण है एग्जाम्पल के लिए 5x³ + 8 - 3x² + 2x को मानक रूप निम्नलिखित है। जैसे इसे अवरोही क्रम में हमें लिखना है। अवरोही क्रम में क्या होगा? 5x³ - 5x³ - 3x² + 2x + 8, इसकी सीक्वेंस वाइज से हम लिख लेंगे। अब आरोही क्रम क्या है? हम पहले लिखेंगे 8 + 2x - 3x² + 5x³। तो ये हमारा अवरोही क्रम है, ये हमारा आरोही क्रम है, लेकिन दोनों हमारा मानक रूप कहलाता है। ये जो हमारा दोनों है, दोनों हमारा क्या? मानक रूप कहलाता है। दोनों का दोनों क्या कहलाता है? मानक रूप कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हम ये हमारा मानक रूप कहलाता है। तो मानक रूप कहलाता है। अब हमारा क्या है कि बहुपदों के क्या है? बहुपद के प्रकार, काइंड्स ऑफ पॉलीमॉर्फ। तो एक पदी अथवा एक पदीय ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी अथवा एक पदीय कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 7, 3x, 5x³ √3x, तो इसे कहते हैं एक पदीय बहुपद, एक पदीय कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे एक है, जैसे 7 हो गया, क्या एक ही है, जैसे 3x हो गया, 5x² हो गया, √3x², कुछ भी आप लिख सकते हो, √5x हो गया। तो जिसमें एक ही बहुपद हो, क्या कहता है? एक पदी हो अथवा एक पदीय कहलाता है। अब क्या है? द्विपदी अथवा द्विपदीय ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, द्विपदीय अथवा द्विपदीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे ax + b, ax² + bx, या कुछ भी आप लिख सकते हो, ax + bx, ax + cx, कुछ भी आप लिख सकते हो जिसमें दो बहुपद हो, वो हमारा क्या कहलाता है? द्विपदी अथवा द्विपदीय। अब क्या है हमारे पास? त्रिपदी अथवा त्रिपदीय ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, जैसे त्रिपदीय कहलाता है। जैसे हमारे पास क्या है? 2x² + x + 5, इसमें क्या है? 3 बहुपद है। क्या है? इसमें 3 पद है। ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हो, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, जैसे x³ + x² + 3x। अब इसमें कितने? 1, 2, 3। ठीक है, इसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। यदि किसी बहुपद के सभी पदों का गुणांक 0 हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। यदि सभी पदों का गुणांक 0 हो, जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, 0x² + 0x, अगर आप 0 का गुणा करोगे x में क्या आएगा? 0 आएगा। शून्य बहुपद कहलाता है। 0 हो तो हमारा क्या कहलाएगा? ये शून्य बहुपद कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप, आपके पास क्या है? 0x² + 0x, अगर 0 में x का गुणा करोगे क्या आएगा? आपके पास 0 आएगा, और 0 में x का गुणा करोगे क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये हमारा क्या? शून्य बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारे क्या है? आवश्यक कुछ फॉर्मूला है, जैसे हमारे पास क्या है? आवश्यक सूत्र है, जिस पे हम आगे सॉल्व करेंगे। बहुपद की एक तो घात देखते हैं। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को, घातांक को, उस बहुपद की घात कहते हैं। जैसे बहुपद में सबसे बड़ी घात हो गया, एग्जाम्पल ले लो आप, कोई भी बहुपद है हमारे पास, जैसे 2x² + 2x है, तो जो सबसे बड़ी घात, जिसमें सबसे बड़ी घात हो, उसको बहुपद की घात कहते हैं। शेषफल पर में
मान लीजिए पी एक्स घात का ग्रेटर 1 का बहुपद है, ए एक वास्तविक संख्या है, पी एक्स को x माइनस ए से भाग देते हैं तो शेषफल पी ए होगा। गुणनफल पर में माना गया कि n जीरो बहुपद है, तो जीरो बहुपद है, यदि वास्तविक संख्या ए के लिए पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए पी एक्स का गुणनफल होगा। विलोम यदि x माइनस ए पी एक्स का गुणनफल होगा। तो मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को x प्लस पी और क्यू एक्स प्लस के गुणनखंडों के रूप में प्रकट करने। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर एक्स प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स। तो दोनों पक्षों की तुलना करने पर पी एक्स बराबर बी, क्यू पी बराबर सी। तो अब हमें पी और की का मान ज्ञात करना है। तो चलिए वो ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है कुछ जिसके थ्रू हम आगे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ए माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी का होल क्यूब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि हमारे आगे भी काम आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है हमारा। तो इसे हम देखते हैं, इसमें क्या है, बताइए निम्नलिखित फलनों में से कौन बहुपदी है। ये पूछ रहा है कि बताइए निम्नलिखित फलनों में से कौन बहुपदी है। तो हमारे पास एक है पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में चर राशि x घातांक घन पूर्णांक है। क्या कह रहा है, घन पूर्णांक है, तो धन पूर्णांक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले कि जैसे हमारा दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ठीक है। देखिए निम्नलिखित फलनों में कौन सा बहुपदी है। तो इसमें क्या है कि इसका भी घातांक प्लस है, इसका भी प्लस है, तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। अब हमारे पास एक दूसरा आ जाता है, क्या है, 4 अंडर रूट 3y का होल क्यूब प्लस 2y स्क्वायर प्लस y प्लस 6। अब एक बहुपद नहीं है क्योंकि एक बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में चर राशि y का घातांक है। जैसे इसमें भी प्लस है, कोई माइनस तो है नहीं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3x। अब क्या है, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3 एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक पद में चर राशि x का घातांक धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब हमारा चौथा नंबर क्या है, x प्लस 2x प्लस, तो ये भी हमारा नहीं है क्योंकि हम जब इसे ऊपर ले जाएंगे 2 इनवर्स में हो जाएगा। जैसे 2/3 है हमारा, तो हम इसे जब 2/x है, सॉरी, तो 2x ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स 1 हो जाएगा, है। तो हमारे ये माइनस में आ गया, प्लस नहीं आया, क्या है, माइनस में आ गया। तो एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर राशि में x घातांक धन पूर्णांक नहीं है। अब हमारे पास ये आ गया, बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर राशि का घन पूर्णांक नहीं है। 4/3 प्लस 3/2 u3 प्लस 1/3 u स्क्वायर u प्लस एक बहुपद है क्योंकि इसमें प्रत्येक चर राशि u घातांक है। अब देखो प्लस प्लस प्लस, तो सारे इसका घातांक प्लस में है, तो हमारा क्या है, बहुपद है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो हमारे पास एक ही आ जाता है, निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखिए। क्या कह रहा है, मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में अभी मैंने आपको बताया था, और वही क्रम में रखने पर बहुपद का मानक रूप होगा।
चर राशि में x घातकों के अवरोही क्रम में रखने पर बहुपद का मानक रूप होगा। आरोही में लिखो या आरोही में लिखो, दोनों मानक रूप ही कहलाएगा। तो जैसे आपने x प्लस 5x प्लस 3x प्लस एक्स स्क्वायर देखा, तो इसे या तो आप मानक रूप में लिख लो या तो इसे आरोही क्रम में लिख लो या अवरोही क्रम में लिख लो, दोनों क्रम में मानक रूप ही कहलाता है, अभी हमने पढ़ा था। तो हम इसे अवरोही में लिखते हैं। तो अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा हमारा, तो जब हम अवरोही क्रम में लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5, ये हमारा क्या हो जाएगा अवरोही क्रम। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये हमारा आरोही क्रम का है, बहुपद का मानक रूप होगा, इसे भी हमने आरोही में लिख दिया, बहुपद का मानक रूप होगा। तो ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट में। अब क्या है हमारे पास, अब हमारे पास है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें केवल एक ही सही उत्तर है। लिखिए निम्नलिखित व्यंजकों में से बहुपद व्यंजक नहीं है। क्या कह रहा है, बहुपद व्यंजक नहीं है। तो इसमें बहुपद व्यंजक कौन सा नहीं है पहले आप देख लो, क्योंकि हमारे पास 4 है, चारों को हम देखते हैं। चारों को पहले हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब देखो इसका घात 2 है, प्लस में ही है, पॉजिटिव ही है, इसका घात 1 है, प्लस में ही है, तो एक क्या है, बहुपद है। अब दूसरा देखो, अब हमारा दूसरा है अंडर रूट 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें क्या है कि ए भी प्लस में, ए भी प्लस में, ये भी हमारा है। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा नंबर आता है। तीसरा नंबर क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 27। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो 3/x है तो इसे हम लिखेंगे जब, तो 2x स्क्वायर माइनस, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/1 प्लस 27। तो क्या माइनस में आ गया, ये हमारा बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी हमारा प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी बहुपद है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये वाला होगा। ठीक है, क्या पूछ रहा है, दिए गए व्यंजकों में केवल एक ही सही उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक नहीं है। तो ए व्यंजक नहीं है, इधर तो तीनों व्यंजक है, ए व्यंजक तीसरा नंबर नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, बीजीय अलजेब्रा कुछ निश्चित। तो ये हमने तो कर लिया था आगे ही। तो आज का हमारा यहीं तक क्लास है, तो फिर चलते हैं हम नेक्स्ट में देखेंगे क्या हमारा और आगे का जो प्रश्न है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है हमारे, कोई ज़्यादा वो हार्ड नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। धन्यवाद।